हेलो फ्रेंड्स, के पॉइंट मिर्ज़ापुर में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 से संबंधित जो गुणनखंड के क्वेश्चंस हैं, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 140। तो यहाँ पे 140 का पहले अगर हम फैक्टर करेंगे सॉल्व, यानी पहला नंबर है 140। 140 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? जो नॉर्मल तरीके से एलसीएम निकालते हैं उस तरीके से हम लोग निकालेंगे 140। तो यहाँ पर हो जाएगा 70 और ये 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 35। ये हो जाएगा आप लोग का 5 से काट दीजिए 7 हो जाएगा, और ये 7 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 1। यानी कह सकते हैं जो इसका अभाज्य गुणनखंड आएगा वो 2, 2, 5 और 7। यहाँ पर अगर देखें 2 कितनी बार आया है, 2 यहाँ पर 2 बार आया है, जिससे हम लोग पावर में लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 और 7। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर अगर दूसरा नंबर देखा जाए तो 156 दिया है। उसी तरीके से जिसका हमने 156 का अगर हम फाइंड करेंगे तो 156 का क्या हो जाएगा, जैसे 140 का किया वैसे 156 का करेंगे। तो 156 का हो जाएगा, यहाँ से 2 से करेंगे, 2 से 14 और 2 8 कितना होता है 16। फिर यहाँ से 2 से करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, और दोनों कितना हो जाएगा 18। फिर यहाँ पर हम लोग किससे 3 से कर लेंगे तो 3 एक कम हो जाएगा 3 और 3 3 का 9। लास्ट में देख रहे हैं कितना आ गया 13। 13 से हम काटेंगे 13 एक कम कितना हो जाएगा 13। तो जो इसका वैल्यू आएगा, मतलब जो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। जिस तरीके से यहाँ पर 2 को 2 बार लिखा गया था पावर में, उसी प्रकार से हम लोग 2 को 2 बार पावर में लिख सकते हैं। यानी 2 के पावर हो जाएगा 2, 3 इंटू कितना हो जाएगा 13। तो 156 और 140 का जो अभाज्य गुणनखंड था ये इस रूप में व्यक्त हुआ है। अगला पॉइंट है आप लोग का 3825। अगर 3825 को देखा जाए 3825 तो इसका हम फैक्टर करेंगे। तो 3825 का फैक्टर 3825, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या नंबर 3 से कटता है। तो 3 से कटने का सबसे आसान तरीका है, अगर इसका योगफल अगर पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये 3 से संख्या क्या विभाज्य होगी। तो यहाँ पर कितना दिया गया 3 और 8 कितना हो जाएगा 11, 11 और 2 कितना होता है 13, 13 5 18, मतलब 18 3 से क्या है विभाज्य है, 18 3 से क्या है विभाज्य है, 3 से का 18। तो यानी कह सकते हैं संख्या 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से कट जाएगी। तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 सते 21 और 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15। फिर यहाँ पर देख लेते हैं क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए यहाँ पर फिर जोड़ लीजिए, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 7 कितना हो जाएगा 10, 10 5 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर हम लोग फिर 3 से डिवाइड करें। 15 हम लोग का क्या होता है 6 से डिविजिबल है, सॉरी हाँ 3 से डिविजिबल है। तो 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15, यानी 5 बार में जाएगा। तो यहाँ नंबर से हम लोग 3 से काटेंगे, 3 चौका हो जाएगा 12 और 3 दूना 6 और 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15। एक बार फिर चेक कर लेते हैं क्या ये 3 से कटेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 4, 4 2 6, 6 और 5 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो कह सकते हैं 3 से नहीं कटेगा। तो अदर नंबर से देखना पड़ेगा। अदर नंबर्स क्या है 5 से देख लेते हैं, लास्ट में अगर 5 है तो 5 से कट जाता है। तो अगर 5 से देखेंगे तो 5 8 40 और 5 पे कितना हो जाएगा 25। फिर यहाँ पर हम लोग का 5 से कट जाएगा, क्योंकि 17 का गुणा अगर 5 बार करेंगे तो 85 आता है और 17 कम हो जाएगा 17। तो जो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा वो होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है 5005। 5005 को अगर हम डिविजिबल करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड ग्रुप में क्या डिविजिबल होगा इसका 5 0 यानी 5। यहाँ पर 5 0 0 5, यानी 5 से पहले कट जाएगा नंबर्स, 5 एक कम 5 0 0 5, सॉरी 1 आ जाएगा। फिर ये किससे कटेगा, लास्ट में 1 आया है। 3 से देख लेते हैं, अगर इसका सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो कट जाएगा 1 0 1 होगा, 1 0 1 होगा, 1 1 2 2 3 से कटेगा नहीं। तो अगर 3 से नहीं तो 7 से कर लेते हैं, 7 से देख लेते हैं 7 से कटेगा नहीं कटेगा। तो 7 कम कितना हो जाएगा 7, बचेगा कितना यहाँ पर 3, तो 30 हो जाएगा, 7 चौका 28 और बचेगा कितना यहाँ पर 2 और 7 का कितना होता है 21।
तो यहाँ से 143 मतलब हम लोग का 11 से डिविजल हो जाएगा, तो 11 से काटेंगे तो 11 कम कितना हो जाएगा 11 तो यहाँ कितना हो जाएगा 33। अब ये 13 से कट जाएगा, तो इसका कह सकते हैं जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो यहाँ 5, 7, 11 और 13 इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 74, 29 का कर लेंगे। 74, 29 का क्या हो जाएगा, जो इसके बाद 5वां नंबर है 74, 29 का करेंगे तो 74, 29 क्या है 3 से कटेगा नंबर्स, चेक कर लेते हैं। 7, 4, 11 और 2 कितना होता है 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, यानी 22 है तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 21 से तो डिविजिबल हो जाता है, यानी कह सकते हैं 3 से नहीं कटेगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 9 लास्ट में, 7 से 49 मतलब 7 के टेबल में 49 मतलब कि 49 के जो लास्ट में 9 आता है तो मतलब 7 से डिविजल होना चाहिए। 7 एकम 7, 7 से 42 नहीं कटेगा, भी नहीं कटेगा। 11 से चेक कर लेते हैं तो देख लेते हैं 11 से भी नहीं कटेगा। ये 17 से शायद कट जाए तो 17 से देख लेते हैं तो 17, 51, 17 चौका 68, 4 हो जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पर 6, 17 चौका 68, 6 बच जाएगा और यहाँ पर 2, 17 तक 51 हो जाएगा, 17 तक 51 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 11 और 9 मतलब 119, 17 सत्ते कितना होता है 17 सत्ते 119। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 से काट दीजिए तो 19 दूना 38, 19 तरीका 57, यानी किससे कट जाएगा 23 से। तो ये ऑड नंबर से कट रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से काटिएगा, गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो बड़ा नंबर लीजिएगा, आराम से कट जाएगा 17, 19 और ये 23। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।